प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त और अपने पढ़ाई में जी व्यस्त होंगे। देखो, आज हम पढ़ने वाले जी बहुत शानदार टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में पढ़े थे। और सच पूछेंगे तो अपने पेपर में उसी स्टैंडर्ड का सवाल आता है, कभी-कभी थोड़ा उससे अपग्रेड करता है। और जो आजकल सवाल आते हैं, पहले तो बहुत आसान-आसान सवाल आते थे, एक-एक लाइन के सवाल चले आते थे। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्रिएट करके सबसे बहुत बड़ा-बड़ा इक्वेशन दे देता आपको डराने के लिए। और सच पूछेंगे तो वैसे सवालों में कलम छूने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको दिखा दूँगा ये 12-13 सवाल की मदद से। ये हमारा वादा है, बिना कलम छुए आप सवाल का जवाब ले आएँगे। इसमें जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। और ये है ना ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान पार्ट है। सबसे आसान पार्ट है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बार आप क्लास 7 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़े थे ज्योमेट्री में। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब 2 एंगल का सम आपस में 90 डिग्री हो, तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है ना? जैसे आप समझिए, जैसे आपको हम अगर बोले 10 में कितना जोड़िएगा जो 90 आएगा? बोले सर 10 में 80 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। सिंपल बात है, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 80 होगा। मैं बोलूँ 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप बोले गुरुजी 20 में कितना जोड़ेंगे 90 आएगा? तो 70 आएगा। मतलब 20 और 70 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। वही बात है, उस बात को लिख देते हैं। जब भी 2 एंगल हो, जैसे मान लो अगर आपका अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है, और अगर इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मान लीजिए अगर 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओगे? करंट ही 70 डिग्री होगा। पहला बात है ना, अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो, अगर मान लो एक तुम्हारा 20 डिग्री तो दूसरा क्या होगा? 70 डिग्री होगा, सिंपल बात है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 80 डिग्री होगा, सिंपल बात है। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ जो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो बोलोगे क्या सर 50 डिग्री होगा। छोटा-छोटा बात है। आइए, अगर मैं आपको बोलूँ, समझना, अगर मैं आपको बोलूँ 60 प्लस अल्फा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 60 प्लस अल्फा में क्या जोड़ोगे जो 90 आएगा? तो बोलोगे सर 30 माइनस अल्फा जोड़ दो। नहीं आया समझ में? दोनों को जोड़ो ना, 60, 30, 90, अल्फा से माइनस अल्फा कट जाएगा। ये छोटा-छोटा बात है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ 52 डिग्री, तो 52 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 90 में से 52 घटाओ, कितना आ गया तुम्हारा? 38 डिग्री। आप 48 बोल रहे थे, वो 100 हो रहा था। ठीक है? ये छोटा-छोटा बात है जो आपको समझ में आना चाहिए। पहले ही वो कुछ एक फ़ॉर्मूला है, उसको आप देख लीजिए। उससे रिलेटेड मैं अपने मन से 2-3 सवाल करवा दूँगा, उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर पे कूदूँगा। ठीक है? देखो, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे काम होता है समझिए। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब यहाँ पे देखो, समझना, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है और कॉस साइन का होता है। क्या बोले हम? 3 नियम है। सबसे पहला नियम क्या है? साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट है और कॉस साइन का कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहला रिवर्सल भी ट्रू है। दूसरा, सेक कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट है या कॉसेक सेक का कॉम्प्लीमेंट है, ये दूसरा। और तीसरा क्या है? टैन कॉट का कॉम्प्लीमेंट है या कॉट टैन का कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा आपको? साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट है या कॉस साइन का कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल बात है। सेक कोसेक कॉम्प्लीमेंट है या कोसेक सेक का कॉम्प्लीमेंट है, और तीसरा क्या है? टैन कॉट का कॉम्प्लीमेंट है या कॉट टैन का कॉम्प्लीमेंट है। एक्चुअली ये होता क्या है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एक्चुअली तुम दोनों साइड के एंगल को जोड़ो ना, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा जोड़ो तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं जो इन दोनों एंगल को जोड़ो तो 90, वेट, 90 माइनस थीटा और दूसरा एंगल क्या है तुम्हारा? थीटा। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, जो तुम्हारा फिर से क्या कॉम्प्लीमेंट कहला गया। मतलब जहां-जहां 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा, वहां साइन और कोस आपस में बराबर होगा। मैं क्या बोला? जहां-जहां 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा, वहां साइन और कोस आपस में बराबर होगा। ठीक है? अभी देखो, सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा है। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा जोड़ो तो फिर से 90 डिग्री आएगा, मतलब फिर से आपस में कॉम्प्लीमेंट है। तो जहां-जहां 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा, वहाँ सेक और कोसेक आपस में बराबर होगा। तो ये अभी क्या बोल रहे, छोटा-छोटा बात, ये बात हम नहीं समझ पा रहे। देखिए, देखिए, हम आपको सबसे पहले एकदम शानदार एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो अगर हम तुम्हें ऐसा बोलते हैं, तो बता कॉस 20 डिग्री को क्या हम साइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो हाँ, बोल सकते हैं। बोले गुरुजी 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो 70 डिग्री। 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या? 70 डिग्री। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? साइन। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे साइन 70 डिग्री। मतलब कॉस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री आपस में बराबर है। छोटा बात है। आया समझ में? आप इसको भाई फ़ॉर्मूला ऐसे भी जा सकते थे। कॉस 20 डिग्री है ना, ठीक है? तो आप इसको ऐसे तोड़ दीजिए। बराबर आप लिख सकते हैं कॉस
90 माइनस 70 डिग्री। देखो 90 में से 70 घटाओगे तो 20 आएगा, हम 20 को ही तोड़ दिए हैं। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो तब आप इसको साइन 70 लिखते। लेकिन ये बचपन वाला मेथड है, हमने आपको क्या सीखा, आपको डायरेक्ट सीखना है। 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या, 70, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, तो हम सीधा उसको साइन 70 लिख देंगे। ठीक है, आइए अगर मैं आपको बाबू ऐसा बोलूं जो सेक 40 डिग्री, तो सेक बताओ, तो अब हमें तुम बताओ सेक 40 डिग्री है, तो बताओ 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बोलोगे गुरुजी 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 50 डिग्री होगा। और सेक का कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोग पढ़े, उसका नाम क्या है, कोसेक। यहाँ पे कोसेक 50 डिग्री हो, समझ पाए क्या, छोटा बात था ये। आइए तीसरा में अगर हम आपको बोले टेन 32 डिग्री है, तो 32 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए, तो 90 में से 32 घटाएगा तो कितना आएगा, 58 डिग्री। और tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉट होता है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कॉट 58 डिग्री। ये छोटा छोटा बात है जो आपको पता होना चाहिए। मतलब tan 32 ही किसके बराबर होगा, कॉट 58 के बराबर। सेक 40 ही किसके बराबर होगा, कोसेक 50 के बराबर। ये छोटा छोटा बात है, आप समझ गए। अगर देखो इसी चीज को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, और अगर मैं आपको ऐसे बोलूं लिखने को, समझना, अगर मैं आपको बोलूं ऐसे लिखने को, जो साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 70 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, समझो। मैं एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूं, उसके बाद सीधा पेपर के सवाल पे कूदेंगे। साइन 20 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो आपस में समझो बात को, क्या अगल बगल में, देखो अगल बगल में उसका कॉम्प्लीमेंट दिया गया होगा, अगल बगल में उसका कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। जैसे 20 डिग्री है तो 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 70 डिग्री होता है, सिंपल बात है। देखो 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 70 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। और साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है जी, कॉस है, मतलब साइन 20 वही होगा जो कॉस 70 होगा। आप समझ रहे हैं ना, साइन 20 वही होगा जो कॉस 70 होगा, हो गया, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, अभी हम लोग देखे भी थे, साइन 70 किसके बराबर है, कॉस 20 के बराबर है, उल्टा भी होगा, कॉस 70 किसके बराबर होगा, साइन 20 के बराबर होगा। आप बात को समझो, 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 70, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉस, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और ऊपर नीचे दिया हुआ मतलब कट जाएगा, ये वो अभी वाले तरीका से। अगर यही इसी को इसको काट के हम जल्दी से क्या लिख दे, 1। अगर यही तुम स्कूल के मेथड से जाओगे, तो साइन 20 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री अगर लिखा हुआ था, बोले गुरु जी एक काम करो, ऊपर में ना साइन लिख दो और 90 माइनस 70 डिग्री। सर यस सर, बचपन में तो इसी ही बनाते थे। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो आप ऊपर में क्या लिखिएगा, कॉस 70 डिवाइडेड बाई कॉस 70, कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आया समझ में, छोटा बात था ये। लेकिन उसी बात को हम आपको कैसे बोले लिखने को, देखो 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 70, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या, कॉस, ऊपर नीचे लिखा हुआ मतलब सेम है, कट गया ये। आ रहा है समझ में, चलिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हम आपको आगे बोले, आगे समझने को, देखना अगर मैं तुमको बोलूं साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। मैं क्या बोला, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है ये, अभी देखना कैसे निकल जाएगा। कोशिश करो 40 और 50 को किसी एक एंगल में लाने को, दोनों को 40 में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को 50 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर 40 है, हम इसको इसी को कन्वर्ट कर देंगे, तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, 50 डिग्री होगा। और साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉस हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर थे स्क्वायर चिपका दो, क्यूब होता तो क्यूब चिपका देते। अब प्लस क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब हमें बताओ, दुनिया जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा। आया समझ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा। तो इन्हीं सब की मदद से अब हम सवाल पे चलेंगे, देखेंगे कैसे कैसे सवाल आता है, सब कुछ आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्त, देखो 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 देखो, ये तुम्हारा पहला सवाल है ना, पहला सवाल ही पेपर में अक्सर आया है। और ये तो तुम्हारे सीजीएल 2021 के टीयर 1 में सबसे आसान सवाल है, समझना। देखो मैं बिना पेन छुए मैं तुम्हें सवाल बता दूंगा, देखो क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 62 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 28। फिलहाल आप 5 को भूल जाइए, फिलहाल आप 5 को भूल जाइए और ऐसे समझिए बात को, ऐसे समझिए, 5 को भूल जाओ। और देखो कॉस स्क्वायर 62 प्लस कॉस स्क्वायर 28 है। अभी तुम्हें पता है 62 में कितना जोड़ेंगे जो 90 आएगा, तो 28, मतलब अगल बगल में कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा। यस सर। अब हमें देखो 62 को 28 में कन्वर्ट कर लेते, तो 62 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 28 होगा। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, साइन होगा। मतलब कॉस स्क्वायर 62 को साइन स्क्वायर 28 लिख सकते हैं। और ऊपर में साइन स्क्वायर 28 प्लस कॉस स्क्वायर 28 मिलके 1 होगा। 5 कॉमन है, 5 गुने 1 5, 5 माइनस 21 माइनस 16। नीचे में देखो साइन स्क्वायर 35, 7 भूल जाओ, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, 35 से कॉम्प्लीमेंट आपस में दिए हुए, बगल में दिए हुए 55,
मतलब 35 को 55 में कन्वर्ट कर देंगे और साइन को कॉस में लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर 55 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55 1। तो वहां पे कॉमन 7 है, तो 7 प्लस 1 8, ऊपर में क्या था -16, -16/8 -2, आंसर आ गया तुम्हारा, खत्म। आया समझ में? लेकिन हम इस बात को लिख देंगे, आपको समझा देंगे कैसे कैसे, आप डरिए मत। मैं एक एक बात आपको लिख दूंगा। देखो मैं क्या लिख रहा, मैं सबसे पहले तो 5 कॉमन ले रहा दोस्त। अभी देखिए 62 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बाबू, 28 डिग्री होगा। वेट, 62 डिग्री कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 28 डिग्री होगा। कब, जब कॉस साइन बन जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 28 डिग्री। अब उसको मत चेंज कर देना ई वाला 28 को 52 कर देते बक, -21 डिवाइडेड बाई 7, कॉमन ले लो। साइन स्क्वायर 35 है। अभी एक बात बताओ, 35 से कॉम्प्लीमेंट क्या है, बगल में दिया हुआ 55 डिग्री दिया हुआ, आया समझ में? कब, जब साइन कॉस होगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री और +1। आया समझ में? यस सर। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर में 5 -21 और नीचे में 7 + 1। ठीक है दोस्त, कितने के बराबर है क्या, -16/8 के बराबर, जो -2। आ रहा है समझ में? आप ऐसे बनाएंगे ना, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बनाने का। कंफ्यूज जो हो जाएंगे आप, वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, आया समझ में? अगर कम समझ में आया तो अगला सवाल देखो, धीरे धीरे तुम्हें समझ में पूरा आ जाएगा। सर ये तो सबसे आसान सवाल है। अभी देखो tan 35 cot 40 tan 45 cot 50 tan 55 तुम्हारा दिया होगा। देखना समझना, एक ही में बात, हम ऐसे सवाल उठाए जहां एक में बहुत सारा चीज आपको यूज आ जाए। ये भी देखो सीजीएल 2021 के टीयर 1 में आ रखा है। अभी हमने तुम्हें क्या बोला, कोशिश करो कॉम्प्लीमेंट वाला अगल बगल में दिया होगा। देखो 35 से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 55 होता है, मतलब 35 और 55 ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। आ रहा है समझ में? अब 40 में क्या जरूर होगा, जो 50 आएगा, 40 में क्या जरूर होगा, 90 आएगा तो 50 होगा। मतलब कॉट 40 और कॉट 50 आपस में कॉम्प्लीमेंट होगा, देख लेंगे। और tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ये तो दुनिया जानता है। tan 45 क्या होगा, 1 होगा। अब देखो मैं सबको लिख देता, मैं सबको पास में लिखता, फिर आपको मैं समझाता, ठीक है। tan 35 का डायरेक्ट, ये तो आंसर तो मैं डायरेक्ट यहाँ बता सकता, लेकिन समझो आपको मैं समझाना चाह रहा, ताकि आगे मैं डायरेक्ट लिखता चला जाऊं, इंटू tan 45। देखो अब हमें समझना, देखो 35 डिग्री है, तो 35 से कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो, 55 होगा। तब जब tan क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो कॉट 55 इंटू tan 55। अब दुनिया जानता है जो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, सिंपल बात है। ये कॉट 55 इंटू tan 55 क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली बताइए 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 50 होगा। थोड़ा मेहनत करेंगे तो बगल में लिखा हुआ है। तो कब, जब ये tan 50 बन जाएगा, तो tan 50 इंटू कॉट 50, ये भी क्या हो जाएगा, 1 है। tan 45 तो 1 होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। आया समझ में? छोटा छोटा बात है, इस चीज को डायरेक्ट भी देख के बना सकते थे। देखो 35 55 है, मतलब आपस में कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि tan, देखो tan 35 है तो कॉट 55 बन जाएगा, तो tan इंटू कॉट 1 होता है, मतलब मल्टीप्लाई में दिया तो 1 हो जाएगा। तो जहां जहां कॉम्प्लीमेंट है मल्टीप्लाई में 1 होता चला जाएगा। आया समझ में? चलिए, अगर आपको समझ में आया तो धीरे धीरे आगे बढ़िए। और अब आप सवाल नंबर 3 को देखिए। देखिए सवाल नंबर 3 जो है ना आपका, थोड़ा इसको जूम आउट, हाँ ऐसे करते हैं। हाँ, देखिए सवाल नंबर 3 जो है ना, ये आपके सीजीएल 2020 के टीयर 1 में आ रखा। ये सीजीएल 2020 के टीयर 1 में आ रखा, मतलब पीटी का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो अभी हम आपको एक बात दिखाए थे ऊपर में, जो जब भी एंगल का सम 90 डिग्री हुआ मतलब कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इधर देखो ना, 45 प्लस, देखो यहाँ पे 45 माइनस अल्फा में अगर तुम 45 प्लस अल्फा जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हमें बताओ 45 प्लस अल्फा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 माइनस अल्फा, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10 होगा। मतलब ये दोनों सेम ही तो लिखा हुआ है, कट के 1 आ गया, कट के 1 आ गया, इसको लिख दिया 1 माइनस। अरे नहीं आया समझ में? अभी हम तुम्हें बताएं 45 माइनस अल्फा प्लस 45 प्लस अल्फा जोड़ के 90 आ रहा है, मतलब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है। तो 45 प्लस अल्फा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 माइनस अल्फा होगा। कब, जब कॉट का कॉम्प्लीमेंट 10 होगा, मतलब ऊपर नीचे सेम लिखा हुआ, कट के 1 आ गया। यस सर। अभी आप देखिए cos 19 और sin 71 है, cos 19 और sin 71 है। देखिए
अब हम ऐसे लिख सकते हैं 19 को क्या 71 लिख सकते हैं? अरे बोलो हाँ या ना? 19 को 71 लिख सकते हैं कब? जब कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दिए? साइन 71 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। अगर इधर हम 71 लिख रहे हैं तो इधर भी अपने को 71 में ही काम चलाना होगा। अब हमें बताओ 19 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या होगा? 71 डिग्री होगा कब? जब सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होगा। यस सर, कॉसेक 71 डिग्री। मुझे इसको मिटाने दो, हाँ। और प्लस मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, कॉसेक 71 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे में। बोले सर नीचे में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है जी? 78 डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो देखो, आप समझ रहे हैं टेन क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। टेन क्या बन जाएगा बाबू? पूरा पूरा बात हम समझा रहे हैं। टेन क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। और 12 का क्या बन जाएगा? यहाँ पे 78 बन जाएगा। यहाँ पे टेन 78 लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए 24 से कॉम्प्लीमेंट बगल में 66 दे रखा, तो उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट 24 को लिख दो 66 इंटू टेन 66। आप समझ रहे बात को? इतना बात हम इसी लिखे ताकि आप समझ जाएं। नहीं तो मैं डायरेक्ट बताया, अच्छा 12 78 90 1 24 66 90 1, बस बात खत्म। यहाँ पे कितना आ गया आपका? 1 आ गया। अब बोलेगा सर ऊपर में cos 19 प्लस साइन 71 को 1 काहे नहीं लिखे? अरे साइन 71 प्लस साइन 71 1 कब हो जाएगा? जब वो डिवाइड होगा तब तो कट के 1 होगा ना, यहाँ तो प्लस हो रहा है। यस सर। अब देखो 1 माइनस साइन 71 प्लस साइन 71 मतलब कितना होगा? 2 साइन 71 डिग्री इंटू 2 कॉसेक 71 डिग्री। अब दुनिया जानता है जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। सिंपल बात है। यहाँ देखो थीटा थीटा सेम है, मतलब 1 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अरे साइन 71 इंटू कॉसेक 71 1 हो जाएगा वो। तो एक में से 4 गया तो कितना आंसर आ गया आपका? -3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अल्लाह। इसी बात को बिना कलम छुए भी बना सकते थे। देखो पहला वाला कट के 1 आ गया। अब देखो ऊपर में क्या है? अगर 19 डिग्री को 71 में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। तो दो बार साइन इधर आ गया, अंदर में दो बार कोसेक है। सेम सेम डिग्री मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4 -3 आंसर आ गया। अब आओ, अब धीरे धीरे अगर समझ पाए हो ना तो अगले सवाल पे चलते हैं। और देखो अगला सवाल तुम्हारा सीजीएल मेंस का है। हमारा सिलेक्शन सीजीएल 2020 में हो रखा था, जो हमारे शिफ्ट का ये सवाल है। और हमारे शिफ्ट का सवाल है, और आप ट्रस्ट करेंगे ये सवाल हमारे पेपर में सबसे पहला ही आया था। मतलब हम जब पेपर खोले तो मेरे पेपर में सबसे पहला सवाल ही आई था। सबसे पहला सवाल ये था। देखो बहुत आसान सवाल है, कैसे बनेगा सवाल समझना। मैं तुम्हें डायरेक्ट भी उसको बता दूं। देखो 3 इंटू कॉसेक और टेन लिखा हुआ है आपस में। एक बात बताओ, जो पहला ब्रैकेट क्लोज है जहां 26 प्लस 64 आपस में 90 होता है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कहना चाह रहा है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? कॉम्प्लीमेंट कहना चाह रहा है। तो 26 डिग्री को क्या लिख सकते हो तुम? 64 डिग्री कब? जब कॉसेक तुम्हारा सेक बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर 64 माइनस टेन स्क्वायर 64 1 होगा। तो ऊपर में 3 इंटू 1 3 हो गया। प्लस अब देखो कॉट स्क्वायर 42 और सेक स्क्वायर 48 है। क्या 42 प्लस 48 को जोड़ने पे 90 आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो 42 बन जाएगा 48 कब? जब कॉट बनेगा 10। तो 10 स्क्वायर 48 माइनस सेक स्क्वायर 48। अब बताओ एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर हम तुमको बोले 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो -1 होगा। सिंपल बात है सर। तो 3 -1 ऊपर में 2 आ गया। नीचे में देखो एक बार 22 माइनस थीटा है, तो एक बार तुम्हारा थीटा प्लस 68 है। उन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। यस सर। अगर वो दोनों 90 आएगा मतलब कॉट 22 माइनस थीटा है, तो 22 माइनस थीटा की जगह पे थीटा प्लस 68 लिख सकते हैं। कब? जब वो कॉट 10 बन जाएगा। तो 10 थीटा प्लस 68 अब माइनस 10 थीटा प्लस 68 है, वो कट जाएगा। ऊपर में भी ऊपर में कितना 2 आ रखा है। इधर देखो कॉसेक स्क्वायर 62 प्लस थीटा प्लस 10 स्क्वायर 28 माइनस थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर के पहले माइनस लगा हुआ है। देखो 62 प्लस थीटा और 28 माइनस थीटा को जोड़ोगे ना तो कहीं ना कहीं 90 आएगा। मतलब ये आपस में मिलाना चाह रहा है। अब कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर का जब 62 प्लस थीटा बन जाएगा 28 माइनस थीटा। तो ऊपर में लिखा हुआ है 10, देखो नीचे में लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 28 माइनस थीटा माइनस सेक स्क्वायर 28 माइनस थीटा। तो वहां पे हम बन जाएगा -1। ऊपर में 2 नीचे -1। ऑप्शन तुम्हारा डी आ गया। खत्म। बिना कलम छुए तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक लाइन में सब लिख दे रहा, आपको हर एक चीज समझा दे रहा। आइए देखिए 26 डिग्री क्या बन जाएगा? 64 डिग्री बगल में लिखो कब? जब कॉसेक क्या बनेगा? सेक। तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे 3 सेक स्क्वायर 64 डिग्री
माइनस टेन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस अभी अपने को पता है 42 डिग्री, 42 से कॉम्प्लीमेंट बगल में लिखा हुआ है 48 डिग्री, तो कहीं ना कहीं कॉट कब बनेगा, ये टेन बनेगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे टेन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस एक स्क्वायर 48 डिग्री डिवाइडेड बाई, अब देखो नीचे में एक बात देखो, कॉट 22 माइनस थीटा। अब हमें देखो 22 माइनस थीटा को और थीटा प्लस 68 को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 90 आएगा, जोड़ो ना। अरे जोड़ के देखो 22 माइनस थीटा प्लस 68, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कट जाएगा और 22 प्लस 68 कितना होगा तुम्हारा, 90 होगा। तो 22 माइनस थीटा को हम थीटा प्लस 68 से रिप्लेस कर सकते हैं, कब, जब कॉट बन जाएगा टेन। हम यहाँ पे लिख दे रहे टेन थीटा प्लस 68, और इधर वाले टेन को थोड़ा इधर खिसका के लिख रहे हैं थीटा प्लस। अब बोलोगे सर ये तो सेम चीज लिखा हुआ है, वो भी माइनस में, तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। आइए अब यहाँ पे देखिए माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर 62 प्लस थीटा है, देखो 62 प्लस थीटा है, तो 62 प्लस थीटा में अगर 28 माइनस थीटा जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 90 आएगा। अरे 62 प्लस 28 90 आ गया, प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बात है। कब, अगर 62 प्लस थीटा तुम्हारा 28 माइनस थीटा बन रहा है, इसका मतलब है कॉसेक को सेक बनना होगा, यस सर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस सेक स्क्वायर 28 माइनस थीटा प्लस टेन स्क्वायर 28 माइनस थीटा। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, उस बात को करते हैं काम धाम। ये टेन थीटा प्लस 68 से माइनस टेन थीटा प्लस 68 कट जाएगा, ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो 3 × 1 प्लस अभी देखो टेन स्क्वायर 68 माइनस एक, टेन स्क्वायर 48 माइनस एक सेक स्क्वायर 48 है, ये एक्चुअली माइनस होगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्यों, क्योंकि दुनिया जानता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 है, तो अगर हम इसको पलट के लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ये छोटा बात है। आइए अब नीचे में एक जगह तो तुम्हारे वो तो जीरो हो ही गया है। अब इधर देखो टेन स्क्वायर 28 माइनस थीटा माइनस एक स्क्वायर 28 माइनस थीटा, देखो एंगल सेम है, तो टेन स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, -1 बन जाएगा। अब 3 -1 ऊपर में 2 आ गया, नीचे में -1 है, तुम्हारे आंसर कितना आ गया, -2। हम तो बिना कलम छुए तुम्हें बता दिए थे। अगर तुम्हें समझ में आ रहा था, बहुत आसान चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दिक्कत हो रही है तो इसको दोबारा देख के दोबारा समझ, ठीक है दोस्त। मैं कोशिश की आपको बहुत धीरे धीरे समझा दूं। अब चलो आगे बढ़ो भाई, आगे देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या दे रखा है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे से चीजों को नहीं बनाएंगे, डिटेल्स में नहीं समझेंगे कैसे, देखो छोटा चीज कैसे जल्दी बन रहा है, डिटेल्स को समझ लो तो तुम पेपर में बहुत जल्दी से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जो जिससे आप तैयारी करें ना, आपके आपको पता है सीजीएल में बहुत सारे सार्क बैठे हैं भाई, जो कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 2 मिनट में छांट देंगे ना, वो धीरे धीरे बना के तेज हो चुके हैं। तो आपको अगर उनको छांटना है तो शुरुआत से उनके पैरेलल मेहनत करना होगा, नहीं तो ऐसा होगा ना, आप 2-3 बार फेल करके एक्सपीरियंस सीखेंगे। तो कोशिश कीजिए, जो लड़का फेल हो के फिर पास हो गया है, उससे एक्सपीरियंस ले लीजिए, तो उसका फेल होने वाला अवसर आपका काम आ जाएगा और उस फेल को आप पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो गलती कर रहे हैं उससे सीखे, खुद गलती करके ना सीखें। जैसे होता है ना, कभी-कभी हम बोलते हैं ना ये काम मत करो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, बच्चे को बोले कि जैसे लालटेन अगर जल रहा है, तो लालटेन को अगर जल रहा है, अगर वो आज तक नहीं छुआ है, तो उसको बोले बाबू इसको मत छूना जल जाएगा। तो क्या करता है? ऐसे-ऐसे इधर-उधर देख लेगा, छू के ओह! डर गया भाई, पीछे भागता है। तो वो तो बचपन था। अब अपने को पता चल चुका है वो सब चीज़ करेंगे, जो बोला गया था वो हम नहीं, जो बोला गया था ना करने को वो किए थे, कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ा। उससे सीख लेंगे, अच्छा इसको नुकसान हुआ था तो हम इसके नुकसान को का फ़ायदा बना लेंगे। कोशिश कीजिए ऐसे-ऐसे काम छोटे-छोटे बातों को समझने का। देखो यहाँ पे अगला चीज़ क्या लिखा हुआ है? देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर 38 इंटू सेक स्क्वायर 52 है। अब समझना, सेक स्क्वायर है। देखो 52 और 38 जोड़ के 90 आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट का बात कहना चाह रहा है। देखो एक्चुअली बनेगा कैसे कॉम्प्लीमेंट? सेक बन जाएगा कॉस सेक कब? जब 52 बन जाएगा 38। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो ऊपर में 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 ऊपर में 2 आ गया। अब देखो बाद वाला टर्म है कॉस 64 इंटू साइन 26। 64 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 26 है, और प्लस साइन स्क्वायर 64 है, मतलब पिछले वाले टर्म को बोला तुम 64 में एक्सप्रेस करो, तो 26 64 बन जाएगा। देखो कॉस 64 इंटू साइन 26 है, तो 26 64 बन जाएगा कब? जब साइन बन जाएगा कॉस। तो कॉस 64 इंटू कॉस 64 मतलब कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64,
1 हो गया। ऊपर में इधर 2 आया था, उधर 1 आएगा, 2 + 1 3 हो गया। नीचे में आओ, tan स्क्वायर 23 प्लस cot स्क्वायर 23, 23 तो 46 होता है, 90 होता नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। माइनस 1 स्क्वायर 67। अब देखो 23 और 67 आपस में 90 होगा। अब तुम हमको बताओ 67 क्या बन सकता है? तुम हमें बताओ 67 है, तो 67 को क्या बना दोगे? 23 बना दोगे। अरे 67, तुम ऐसा नहीं ना सोच रहे हो tan स्क्वायर 23 माइनस i का स्क्वायर 67 माइनस 1। एंगल में सेम नहीं ना है भाई। अब समझो 67 तुम्हारा 23 बन जाए कब? जब सेक बन जाएगा कोसेक, मतलब कॉट स्क्वायर 23 माइनस कोसेक स्क्वायर 23 -1 होगा। इधर देखो फिर कोसेक कोसेक स्क्वायर उधर 67 है, तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर 23। तो tan स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 23 फिर से -1 -1 -1 -2 ऊपर में 3 आया था, 3 बाई -2 ऑप्शन -3/2 हो गया, ऑप्शन डी आ गया। आया समझ में? नहीं समझ में तो मैं एक एक बात लिख दूंगा सर। अब हम समझ गए हैं। अब जो चीज अब एक बार मुजवानी समझा दे रहे उसके बाद आप लिख दे रहे हैं। देखो दोस्त, बताओ 52 डिग्री है, तो 52 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 38 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 38 डिग्री प्लस, इधर देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 लिख सकते हैं। इसको आपस में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। तो कॉस 64 कब? जब साइन बन जाएगा कॉस, तो फिर से कॉस 64। ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, पेपर में इतना तामझाम नहीं करना रे भाई। चलो डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 23, हम यहीं पे चेंज कर देते हैं। तो tan स्क्वायर 23 को क्या लिख सकते हैं? सेक 23 बन जाएगा 67, जब tan बन जाएगा कॉट, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। अब देखिए कॉट बन जाएगा tan और 23 को बना देते हैं, तो 23 क्या बन जाएगा आपका? 67, tan स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, अब अंदर वाला मत चेंज कर देना, सबको हमने सेम सेम मिल लिया है, माइनस कॉसेक स्क्वायर 67। देखते हैं कौन किसका फॉर्मूला बैठता है। अब हमको बताइए कॉट स्क्वायर 67 है, तो कहीं ना कहीं कोसेक स्क्वायर 67 के पास जाएगा। तो दुनिया जानता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होगा, तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। यहाँ कौन कौन जाएगा पास में? कॉट स्क्वायर 67 और कोसेक स्क्वायर 67, तो ये क्या बन जाएगा? -1। और tan स्क्वायर 67 और सेक स्क्वायर 67, ये दोनों क्या बन जाएगा? -1। ये दोनों बन जाएगा आपका -1, ये दोनों बन जाएगा आपका -1। आया समझ में? तुम डायरेक्ट अब लिख रहे, ऊपर में आ गया 2 × 1, और देखो cos 64 इंटू cos 64 मतलब cos स्क्वायर 64, और cos स्क्वायर 64 प्लस sin स्क्वायर 64 कितना होगा? 1 होगा। और नीचे में -1 2 + 1 3, 3/-2, आपका आंसर कितना आ गया? 3/2। आया आपको समझ में? छोटा छोटा बात है, हम कोशिश कर रहे हैं आपके दिमाग में सीधा फिट करवाने का। ठीक है दोस्त, आगे देखो, अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल तुम्हारा दिया हुआ था वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये जो वैल्यू है, ये देखो 2016 के मेंस में भी यार, इधर हाल फिलहाल में सीएचएसएल सीजीएल में बार बार रिपीट हुआ है। जो बार बार रिपीट हुआ है मैं उसको उठा के ले आया और आपके सामने में पुट कर दिया। देखो 1 + सेक 52 प्लस कॉट 68 इंटू 1 माइनस कोसेक 22 प्लस tan 68। अब बात को समझना यहाँ पे तुम, देखो तुम सेक को चेंज कर सकते हो किस में? कोसेक में चेंज कर सकते हो। तो तो फिर वही सिस्टम सब आ जाएगा, फिर वही सिस्टम सब चला आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं तुमको एक बात बताऊं, एक बात देखना, एक्चुअली ऐसे सवाल का जवाब देखो 0 1 -1 -2 है, मतलब अपने मन से भी ला सकते हैं। देखो ना 22 प्लस 68 आपस में कितना 90 डिग्री है। 22, रुक जाओ अच्छे से लिखने दो। 22 प्लस 68 को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री आ रहा है। मतलब हम ऐसा अपने मन से भी तो डेटा मान सकते हैं, जहाँ 90 दोनों एंगल का सम 90 हो जाए, वहां भी आंसर वही होगा। याद है तुमको थीटा 90 माइनस थीटा से काम करते थे? तो हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, सवाले को चेंज कर दे रहे हैं। देखो हम क्या लिख देंगे, 1 + सेक 45 प्लस कॉट 45, ऐसा डेटा ले लिए हैं। अब देखो ना सबका सम तुम्हारा 90 है, हो गया, काम हो जाएगा तुम्हारा। आया समझ में? देखो 22 प्लस 68 आपस में 90 है, मतलब दो एंगल को 90 लेना है। तो हमने 45 45 90 ले लिया, क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम 30 60 भी रख सकते हो। जहाँ 28 22 है वहां 30 रख दो, जहाँ 68 है वहां 60 रख दो, तुम्हारा आंसर वही आएगा प्यारे मित्र। अब देखिए सेक 45 कितना होता है? √2, कॉट 45 1, 1 माइनस सेक 45 रूट कॉसेक 45 √2 प्लस 1 हो गया आपका। एक बार 2 + √2 आया और एक बार 2 माइनस √2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 - 2 कितना? 2 आंसर आ गया ऑप्शन।
60 करेक्ट। समझ पाए क्या? देखिए 22 प्लस 68 90 था, मतलब 2 एंगल का सम 90 है। तो हम अपने मन से भी 2 एंगल ले सकते हैं जिसका सम 90 हो जाए। मैं 45-45 से उसको रिप्लेस कर आया समझ में? चलिए, आप 30-60 भी रख के देख लेना, आपका आंसर सही है, तो करेक्ट आ जाएगा। देखो, ये जो सवाल है ना, मैं ये सवाल को इसलिए उठाया क्योंकि पेपर में अक्सर आते रहता है ये सवाल, अक्सर आता है पेपर में ये सवाल। देखो, साइन 17 डिग्री बराबर तुम्हारा एक्स बाई वाई दे रखा है, तो तुम्हें सेक 17 माइनस साइन 73 बताना है। बहुत आसान काम है प्यारे भाई। जब भी ऐसा सवाल है, आप कोशिश कीजिए जल्दी से एक ट्रायंगल बना लेंगे। जल्दी से आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और फिर तो आपके सवाल का जवाब चला आएगा। देखिए, हम मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं और कलम को चेंज कर लेते हैं, सारी वाला कलम ले लेते हैं। देखिए साइन 17 डिग्री दिया हुआ है, मतलब अगर ये 17 डिग्री होगा तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या होगा बाबू आपका 90 माइनस 17 मतलब 73 डिग्री। यस सर। तो सवाल में भी 73 है, मैं 73 ले आया। अब देखो साइन 17 तुम्हारा एक्स बाई वाई दे रखा है, तो देखो साइन 17 तुम्हारा एक्स बाई वाई है, तो समझना साइन थीटा बराबर कितना परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और जहां साइन होता है तो उसके आप देखो साइन 17 डिग्री है, तो तुम्हारा एक्स बाई वाई है, मतलब 17 के अपोजिट में परपेंडिकुलर कहलाएगा। अरे हाँ है ना। देखो साइन थीटा बराबर जहां देखो जहां थीटा है, जहां थीटा होगा ना उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। 17 के अपोजिट में परपेंडिकुलर है, तो साइन 17 बराबर एक्स बाई वाई है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये एक्स हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया, वाई हो गया। तो ये जो तुम्हारा बीसी होगा वो कहीं ना कहीं क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको वैल्यू किसका लाना है दोस्त, आपको वैल्यू लाना है सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। देखिए सेक 17 का मतलब समझते हैं ना, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस क्या है आपका एसी है, और बेस 17 डिग्री। आपको जहां डिग्री देखो जहां एंगल होता है वो उसके नीचे बेस होता है, उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, तो आपका बेस क्या है, मैं पूरा लिख दे रहा बीसी माइनस साइन 73। अब साइन 73 तो तुम्हारा ये डिग्री है, तो उसके अपोजिट वाला तुम परपेंडिकुलर लोगे इस पर, मतलब सर परपेंडिकुलर क्या हो गया तुम्हारा बीसी, परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूस तभी भी एसी ही रहेगा। सिंपल बात है। आइए, अब वैल्यू रुक दो, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता, कभी कभी बच्चे को दिक्कत होता है इसमें। अब देखिए एसी एसी का वैल्यू कितना है, वाई है, और बीसी का वैल्यू क्या है, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बीसी बीसी का वैल्यू कितना है आपका, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एसी, और एसी का वैल्यू कितना है आपका, वाई है। अब आप क्या कीजिए प्यारे भाई, आप इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो वाई से वाई वहां मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ वाई स्क्वायर जगह माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, रूट से रूट हट जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चला आएगा। छोटा छोटा बात है। अब देखिए क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो कट पिट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर धूम बराबर धूम हो जाएगा, कट पिट गया, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? अब देखिए आपका ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई और रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ऑप्शन बी आ गया। मैं आपको समझा दिया। देखो बच्चे को यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, उसको परपेंडिकुलर और बेस समझने में दिक्कत होता है, तो मैं आपको क्या बोला, देखो साइन थीटा बराबर देखो साइन 17 डिग्री है, तो 17 डिग्री है ना, तो 17 डिग्री के अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, जहां है वो बेस होगा। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है, एसी तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो जहां एंगल है उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा। अब जो एंगल लेंगे परपेंडिकुलर बदल जाएगा। 17 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो रहा है, तो 73 डिग्री के लिए अपोजिट में परपेंडिकुलर बीसी हो रहा है। आ रहा है समझ में आपको? छोटा छोटा बात है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आपका, बहुत तगड़ा सवाल है, पेपर में अक्सर आते हैं और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। देखो कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा। एक्चुअली हम पहले एक स्कूल मेथड से आपको समझा देंगे, लेकिन पेपर में उससे नहीं बनाना, पेपर में आपको दूसरे तरीका से बनाना है। मैं पहले आपको स्कूल मेथड से सिखाता, फिर मैं आपको पेपर के मेथड से सिखाऊंगा। देखिए कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर क्या है आपका, साइन थीटा दिया हुआ। देखो अब देखो डायरेक्ट आप कॉस से साइन नहीं उड़ा सकते, आपको पता है अगर दोनों साइड अगर कॉस कॉस होगा तो एंगल को इक्वेट कर सकते हैं हम। यस सर। तो कॉस
2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा। यस सर। मैं क्या बोला, ये पहले स्कूल मेथड से बता रहे हैं लेकिन पेपर में इससे नहीं बनाना है, ठीक है ना? अब देखो इसको हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे मेथड 1, मेथड 1 है ये। अभी मेथड 2 आना बाकी है। तो इसका मतलब दोनों साइड अगर कॉस कॉस है तो दोनों एंगल इक्वल होगा, और दोनों एंगल इक्वल होगा मतलब 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा को ही पट्टी ले आइए तो 2 थीटा प्लस 1 3 थीटा हो जाएगा, और 90 में से 54 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36 बन जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका? 12 डिग्री आ गया। देखिए मेन काम यहाँ थीटा निकालना था, थीटा हम निकाल दिए। दूसरे तरीका से भी हम आपको थीटा निकालना सिखा देंगे। देखो एक्चुअली ये केस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, एक्चुअली ये केस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का था। तुम हमें बताओ कॉस का कौन सा वैल्यू साइन के बराबर होता है? तो सर तब वो साइन के बराबर होता है जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। अगर सर कॉस साइन के बराबर है, अगर कॉस साइन के बराबर है, इसका मतलब है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। हम क्या बोले? अगर कॉस साइन के बराबर है इसका मतलब क्या? दोनों एंगल आपस में कितना होगा? 90 डिग्री होगा उसका सम। तो यस सर, यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मेथड 2, तो देखो 2 थीटा प्लस 54 अब प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, ये डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे कैसे लिख दिए? क्योंकि देखो कॉस साइन के बराबर है, इसका मतलब क्या? दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। यस सर। यहाँ से 3 थीटा बराबर 36 डिग्री हो गया, थीटा का वैल्यू 12 डिग्री आया समझ में? बस एक आध स्टेप आपका बच गया, कॉस साइन ये सब लिखने से बच गया, डायरेक्ट वैल्यू आ गया। लेकिन यही आप क्लास 10th में लिखते हैं ना तो मास्टर 0 नंबर देता, उसको समझ में नहीं आता लिखे क्या है आप लिखे सही चीज है, लेकिन पेपर में आपको स्टेप से भी तो नंबर मिलता था 10th में ना। इसलिए 10th वाला मेथड कभी कभी अपने दिमाग में रह जाता है, वो रहना जरूरी भी है। अरे बेस रह जाए, मान लो अगर हम गांव से, और स्वाभाविक है हम गांव से, तो क्या गांव का मैं प्रॉपर्टी भूल जाऊं क्या? कैसे भूल जाऊंगा? बेस है वो। ये जो आप 10th में पढ़े उसको भूल कैसे जाएंगे? उसके अलावा दूसरा चीज सीख लेंगे तो आपके लिए तो वो तो मतलब एक्स्ट्रा चीज आ गया ना। तो थीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना है? 12 डिग्री। अब तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है? एक्चुअली तुम्हें निकालना है कॉस, नहीं, टू फाइंड 1 डिवाइडेड बाई, क्या निकालना है? कॉट 5 थीटा। अब हमको बताइए कॉट 5 गुने 12 डिग्री मतलब 60 डिग्री होगा, प्लस सेक 5 थीटा। तो 5 थीटा का मतलब फिर से क्या? 5 गुने 12 बटे, तो सिंपल बात है, आइए इसको ऊपर कर ले। तो 1 बाई कॉट 60 डिग्री। अब 12 पंचे 60 बटा 2 कितना आ जाएगा? सेक 30 डिग्री। अब देखिए कॉट 60 किसके बराबर होता है? ये होता है 1/√3 के बराबर, छोटा वैल्यू याद होना चाहिए। और सेक 60 क्या होगा? रूट अंडर, सेक 30 क्या होगा? रूट अंडर 2/√3 के बराबर, ठीक है। अब देखो 2 प्लस 1 आपका कितना आ गया? 3, और 3/√3, √3 से √3 बार में अच्छा एक काम करो, ऑप्शन लगता है ना उसमें दे रखा है, क्या कहते हैं, हमको लगता है ऑप्शन रेशनलाइज करके दे रखा था, √3/3 काटेंगे फिर रेशनलाइज करेंगे तो बेवकूफ है ना है। लेकिन √3/3 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। हमको याद था ऑप्शन ऐसा दे रखा है, √3/3। आया समझ में ना? कोई बड़ा चीज नहीं है। जब भी आपस में कॉम्प्लीमेंट वाला चीज अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तभी ऐसा कंडीशन होगा। अब देखिए जैसे आपका ये वाला सवाल दिया हुआ है, जो सेक 5a माइनस 15 प्लस कॉसेक 15 माइनस 2a, ये दे रखा है, ये अल्फा जो भी चीज है। तो बताओ सेक और कॉसेक तो आपस में कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर सेक कॉसेक के बराबर है इसका मतलब क्या है? वो दोनों एंगल नहीं बराबर है, इसका मतलब ये है वो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। ही मत कर देना दोनों एंगले बराबर कर देना, गलत बात। अगर कॉम्प्लीमेंट आपस में बराबर है, सेक कॉसेक आपस में बराबर है, जो सारे जिसको ले रहा है वो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है। कौन? दोनों एंगल। तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 5a माइनस 15 प्लस 15 माइनस 2a बराबर 90 डिग्री। आ रहा है समझ में? तो देखो 5a माइनस 2a कितना आ गया? 3a, माइनस 15 से कट गया, 3a का वैल्यू 90 डिग्री है, तुम्हारा a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। a का वैल्यू आ गया। अब तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना है cos a। अब देखिए आपको क्या निकालना है? cos है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता यहाँ पे cos 30, 2 इंटू साइन 2a मतलब साइन 60, प्लस 1.5a, तो 1.5 गुने 30 45 होगा, तो tan 45 डिग्री हो गया आपका।
अब बताइए cos 30 कितना होगा? तो दुनिया जानता है cos 30 क्या होता है? √3/2 होता है। sin 60 कितना होता है? तो ये भी √3/2 होता है। और tan 45 कितना होता है? ये 1 होता है। अगर आप √3/2 को जोड़िएगा तो कहीं न कहीं ये √3 आएगा और आंसर आएगा √3 + 1 हो गया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। समझ पा रहे हैं? अगर सेक और कोसेक आपस में बराबर है, इसका मतलब है दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है। अरे हाँ, है ना? क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो भैया अगर ऐसा दे रखा है, इसका मतलब है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। यस सर। देखो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखना, इसी बात को कैसे लिख सकता था और देखो पेपर में इसी बात को कैसे लिख सकता था? रुक जाओ। पेपर में इसी बात को कैसे लिख सकता था? और देखना और सेक 5a माइनस 15 इंटू साइन 15 माइनस 2a बराबर 1। सर ये क्या था? देखो देखो एक्चुअली साइन 15 माइनस 2 है ना, अगर उसको तुम ऊपट्टी ले जाओगे तो 1 बाई साइन 15 माइनस 2a होगा। क्या होगा वो? 1 बाई साइन 15 माइनस 2a होगा और 1 बाई साइन 15 माइनस 2a का मतलब क्या? कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक 15 माइनस 2a। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा आपस में। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान है। समझ रहे हैं ना? तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो अगर ये साइन 15 माइनस 2 है तो ऊपर टी जल्दी से ले जाइए, तो क्या आ जाएगा? कोसेक 15 माइनस 2 आ जाएगा और सेक और कोसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट होता है और दोनों बराबर है, मतलब दोनों एंगल का सम क्या है? 90। ये दूसरा तरीका से सवाल भी पूछा जा सकता है, ये मैं आपको बता दिया। अब आओ देखो सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 वही उसी सब टाइप का सवाल है। देखो tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर है। एक्चुअली तुम हमको बोलोगे तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा 90 के बराबर, थीटा 15 डिग्री है, वो डायरेक्ट वैल्यू तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन समझो हम बनाएंगे कैसे इसको? tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई tan 3 थीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो tan 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? cot 3 थीटा। और अभी हमने आपको सिखाया tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? cot। और जब tan और cot आपस में बराबर है, मतलब उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। यस सर। और अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 5 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 18 डिग्री। तो आपको वैल्यू किसका लाना है? 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिखूं? cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, फिर ये क्या लिख दिए? अरे भैया थीटा की जगह पे 18 होता है, 18 पंचे 90, 90 बटा 2 कितना? 45 डिग्री। ये छोटा छोटा बात तो आपको समझ में आ जाएगा। और cos 45 क्या होता है? 1/√, और 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया आपका आंसर? 0 आ गया। दैट इज ऑप्शन। बात समझ पाए? देखो वहां पे भी तुम्हारे देखो इससे ऊपर वाले सवाल में भी हमने तुम्हें बताया था ना, कभी कभी इंटू करके देगा। तो किसी एक को पट्टी ले, कोई भी किसी एक को पट्टी ले जाओ, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। और दिमाग अगर तुम्हारे दिमाग में अच्छा इसको पट्टी ले जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, तो इधर दोनों को जोड़ के 90 पूरा देते हैं। आया समझ में? अगर हम इसको ऊपर टी ले जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, तब नियम लगाएंगे। इतना चीज अगर मन में सोच लिए, मतलब कायदे से ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री तो आएगा, यहीं पे जोड़ दो। ठीक है ना भाई? इस प्रकार देखो जो अगला सवाल है ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई। जो अगर साइन 2 थीटा प्लस 50 बराबर कॉस 4 थीटा प्लस 16 दिया हुआ, तो आपको थीटा का वैल्यू बताना है ना। सिंपल बात है, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट है तो एंगल आपस में बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ के 90 का वैल्यू पूरा देना और तुम हमें आंसर कमेंट में बता देना। और जब ये क्वेश्चन का जब ये तुम्हारा सॉल्यूशन अपलोड होगा तो टेलीग्राम से जाओ, डाउनलोड कर लो और देख लो गलत है या सही है। ऐसे हम रिप्लाई तो कर ही देते कभी कभी देख देख के। आइए अब देखो अलग टाइप का सवाल है, सवाल नंबर 12। अभी देखना यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 प्लस, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही पार्ट है। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 4 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा? अगर तुम हमसे पूछोगे तो मैं तुमको डायरेक्ट इस सवाल का जवाब बता सकता हूँ। क्योंकि देखो 1 से लेके 89 टर्म का सम कितना? 1 से लेके 1 2 3 कंटिन्यू 89 है, मतलब टोटल टर्म 89 है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर तुम 89 को 2 से डिवाइड कर दो तो साढ़े 44 आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये क्या था? अभी सिखाएंगे एक्चुअली हुआ क्या, कैसे बना सवाल इनका मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। देखना, जब भी अगर तुम नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेना और उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर किसी पार्ट का बोला गया है तो वो तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन उसका प्रूफ कैसे होगा समझना। देखो साइन स्क्वायर 1 डिग्री है और देखो तो आपस में कॉम्प्लीमेंट भी लिखा होता है, एक में कितना जोड़ोगे जो 90 आएगा? 89।
मतलब साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 को पास में लिख सकते हैं। और 89 1 बनेगा कब? 89 1 बनेगा कब? जब साइन कॉस बनेगा। तो साइन स्क्वायर 81 को कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। मतलब साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा। सिमिलरली देखो साइन स्क्वायर 2 है। तो सर 2 में कितना जोड़ेंगे जो 90 आएगा? तो 88। तो साइन स्क्वायर 89 से जस्ट पहले साइन स्क्वायर 88 आएगा। अरे डॉट 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 का मतलब वही चीज लिखा हुआ है। अब बताओ साइन स्क्वायर 88 है, तो 88 2 बन सकता है कब? जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा। तो साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 यहाँ भी 1 आ जाएगा। ऐसे करते 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 टोटल 44 पेयर बनेगा। लेकिन एक वैल्यू है जिसका पेयर नहीं बनेगा, वो कौन है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अरे सोचो ना, साइन स्क्वायर 44 तक जाओ, तो साइन 44 में कितना जोड़ोगे जो 90 आएगा? 46 जोड़ोगे तो 90 आएगा। तो कहीं ना कहीं 45 के बाद 46 आया होगा। तो साइन स्क्वायर 44 प्लस साइन स्क्वायर 46, तो साइन स्क्वायर 46 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 44। वो दोनों 1 हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा। और साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/2। अरे साइन 45 का मतलब 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। तो ऐसे ऐसे टोटल 44 टर्म है, 44 में आधा जोड़ दो 44.5 आ जाएगा। इस बात को मैं लिख दे रहा, आपको आप टेंशन मत लो। अब जो बच्चा डायरेक्ट अगर समझा होगा, मेरे बातों को समझ रहा होगा, उसके लिए आंसर आ गया होगा, वो आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चों को जिनके सामने लिखना बहुत जरूरी होता है। आइए देखिए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री है ना, तो आप समझिएगा हम लिखना क्या चाह रहे हैं। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा, प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, तो प्लस, अरे हाँ है ना, क्योंकि 2 में कितना जोड़ोगे 90 आएगा। 88 तो सबको आपस में लिखते चले जाते हैं। प्लस, अब बोलिएगा साइन स्क्वायर 3 डिग्री है। सर कहीं ना कहीं 88 से पहले 87 भी आया होगा, साइन स्क्वायर 87 डिग्री। ऐसे करते 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 पता है कितना टाइम्स जाएगा? ये 44 टाइम्स जाएगा। और प्लस एक तुम्हारा बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आया समझ में? ये सर 44 टाइम्स आप कैसे लिखे? देखो, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, मतलब 2 टर्म को हम एक टर्म बनाए हैं। तो टोटल 1 से लेकर 89 है, मतलब टोटल 89 टर्म है। तो 89 में से एक कम कर दो, कहता है 88। 88 का मतलब 44 पेयर बनेगा। अरे 89 का पेयर थोड़ी ना बना सकते हैं, क्योंकि एक तो तुम्हारा साइन स्क्वायर 45 हो तो अलग चला आया। मतलब टोटल 88 टर्म है, तो 88 को अगर दो करके लिखेंगे मतलब 44 बार लिखेंगे। यस सर। और अब हमें बताओ, बताओ साइन स्क्वायर 89 है, तो साइन स्क्वायर 89 किसके बराबर होगा? बताओ। कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो 89 डिग्री कब किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कब? जब साइन कॉस के बराबर होगा। तो चलो, बस हम एक चीज को एक्सप्लेन कर दे रहे, बार बार हम नहीं लिखेंगे। प्लस, अब हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 2 डिग्री, और 88 डिग्री को भी हम 2 डिग्री लिख सकते हैं। कब? जब कॉस स्क्वायर 2 डिग्री आएगा। ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, 87 डिग्री को हम 3 डिग्री लिख सकते हैं। तब जब कॉस स्क्वायर 3 डिग्री आएगा। प्लस डॉट 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 कितना टाइम जी? 44 टाइम्स। और साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/2। अब बताओ, ये साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो इसका सम 1 आएगा। साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 होगा। अरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अंदर में कितना भी एंगल हो, अगर वो दोनों एंगल्स सेम है तो आंसर 1 आता है। साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 1 होगा कि 3 होगा? 1 होगा। वो थीटा वहां पे यूज किया गया है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ कहाँ तक जी? 44 टाइम्स तक। अब प्लस 1/2 कितना आ गया आपको? 44 प्लस 1/2 मतलब 44। आया समझ में आपको? आप इस बात को हम जो बता रहे हैं उसको ऐसे लिखना। एक्चुअली देखो, समझो, मेथड 2 समझिए आप। मेथड 2 देखिए, एक्चुअली 1 2 3 कहाँ तक है जी? 89 तक है। मतलब कहीं ना कहीं आपका इसमें कितना 89 टर्म है। तो 89 टर्म को तुम ऐसे स्प्लिट करके लिख लो। 89 टर्म को 44 पेयर बना दो, और इधर आपका एक, और एक यही तुम्हारा क्या है जी? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आया समझ में? एक क्या है तुम्हारा? साइन स्क्वायर 45, और 44 पेयर में सबका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसको यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 44 गुने 1, और साइन स्क्वायर 45 का मतलब आधा, मतलब 44.5। अरे हाँ या ना? और अगर तुम नंबर ऑफ टर्म निकाल लियो हो, सुनो, अगर तुम नंबर ऑफ टर्म निकाल लियो हो और उसी को तुम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
हम क्या बोले, नंबर ऑफ टर्म निकाल दिए हो और उसी को तुम 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बार-बार वही तो हो रहा है। अरे 89 को तुम आधा लिखोगे, जोड़ोगे, तो ऐसे लिख सकते 89 को लिख दो 88 प्लस 1 बाई 2। अब 88 बटा 2 44 आ गया, 1/2 रहेगा तो 44 प्लस आधा सारा 44 हो गया। तो अब जब हर बार अगर एक्स्ट्रा तुम्हारा साइन स्क्वायर 45 बचेगा तो, ठीक है? अगर ये बात तुम्हें समझ में आया है तो तुम हमें ये बात बताओ, गुरुजी यहाँ तो 5 वाला दे ले है, 5, 10, 15, तो तुम हमें बताओ 5, 10, 15, 20 डॉट 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 85 तक है। तो 5 की पहाड़ा में 85 कितनी बार आया? 17 बार आया। मतलब टोटल टर्म यहाँ तुम्हारा कितना? 17 है। आंसर डायरेक्ट हो सकता है 17 का आधा 2 साढ़े 8। लेकिन आप समझना 17 में एक्चुअली टोटल 8 पेयर बनेगा, लेकिन एक आपका एक्स्ट्रा रह जाएगा और वो क्या एक रह जाएगा एक्स्ट्रा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अरे हाँ है ना? देखो साइन स्क्वायर 5 है, तो साइन स्क्वायर 5 का तो 5 में कितना जोड़ोगे? 90 आएगा, तो 85। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 एक पेयर बन गया। अब साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 एक पेयर बन गया। ऐसे करते करते टोटल 8 पेयर बनेगा, क्योंकि टर्म टोटल 17 है। सर 17 कैसे निकाले आप? दो तरीका, एपी भी निकाल के लगा सकते हो या डायरेक्ट पहाड़ा दिया तो पहाड़ों पढ़ दो। जैसे यहाँ पे तुम्हारा 85 दिया हुआ है, 5, 10, 15, मतलब 5 के पहाड़ा में है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 17 और ये 17 तुम्हारा एन आ गया, मतलब टोटल नंबर टर्म 17 है। ठीक है ना? तुम इसको एपी भी लगा सकते हो, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, डायरेक्ट भी काम हो सकता है। अब बताइए 17 में 8 पेयर बनेगा और 8 पेयर में हर बार 8 इंटू वन आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8 इंटू वन और साइन स्क्वायर 45 का मतलब आधा, मतलब आंसर कितना आ गया तुम्हारा? साढ़े 8 आ गया। अरे हाँ है ना? और डायरेक्ट भी आंसर हो सकता है 17 का आधा। अरे 8। मैं प्रोसेस भी आपको समझा दी। अगर मैं आपको प्रोसेस समझाया हूँ ना, तो तुम हमें ये सवाल का जवाब बता दो। इस वाले सवाल का जवाब। देखो, ये जो अंदर में दे रखा है, पहले अंदर वाले को सोचो। अच्छा, बाहर वाला भी सोचना। चलो 2 पार्ट में सवाल है तो 2 पार्ट में सवाल को लिखते हैं। ठीक है दोस्त, कॉट स्क्वायर 46 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 44 डिग्री। ठीक है? अब समझो, तुम्हें पता है 46 और 44 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो देखिए 46 कब बन सकता है? 44 कब? जब कॉट बन जाएगा tan। तो tan स्क्वायर 44 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 44 डिग्री, तो -1 होगा ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होगा जी? -1 होगा। सिंपल बात है, छोटा सा बात है ये। अब हमको बताइए, 1 से लेके डायरेक्ट नवासी नहीं है, 1 से लेके डायरेक्ट नवासी नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, डॉट, डॉट, डॉट नवासी है। मतलब आपको पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लेना है और अगर उसका आधा भी कर देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, उसके लिए एपी लगाते हैं। तो टीएन बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन का मतलब होता है आखिरी टर्म। तो आखिरी टर्म में आपका 89 है, पहला टर्म 1 है, n-1 और कॉमन डिफरेंस 2 है। अरे 1 के बाद 3 है तो 3 में से 1 गया 2, यही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पढ़े थे ना बचपन में समांतर सीरी। 89 में से 1 गया 88, 88 बराबर n-1 इंटू 2, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 44, 44 बराबर n-1। n का इसी को तुम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, देख के लाइन में आ जाएगा, n बराबर 45 चला आएगा। अब अभी हम तुमको बताए हैं 2 तरीका होगा, एक तो तुम डायरेक्ट कर दो, 45 का आधा 22.5 होगा और -1 प्लस 22.5 मतलब 21.5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेकिन समझो, इस 45 में एक्चुअली टोटल 22 पेयर बनेगा। अरे 22 दूना 44 और एक आपका एक्स्ट्रा रह जाएगा, जो क्या होगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये आपको कैसे पता चला साइन स्क्वायर 45 एक्स्ट्रा रह जाएगा? देखो समझो, 1, 3, 5 है, मतलब कहीं ना कहीं ऑड नंबर चला आ रहा है। अरे 1, 3, 5 है, मतलब कहीं ना कहीं ऑड नंबर चला आ रहा है। तो साइन स्क्वायर 45, 45 तो ऑड है, मतलब साइन स्क्वायर 45 बचा रह जाएगा। आया समझ में? ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? 22 गुने 1 प्लस आधा, मतलब 22.5। और इधर तुम्हारा टोटल का टोटल आंसर कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा -1 प्लस 22.5 कितना आ जाएगा? 21.5 हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया। और अगर तुम्हें डायरेक्ट बनाना है तो तुम्हें पता है जितना नंबर ऑफ टर्म होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, उस पार्ट का आंसर आ गया। और अगर पहले पार्ट है तो जोड़ घटा दो, तुम्हारा वो आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें ये सब पता चल गया ना, तो तुम हमें ये सवाल बना के बताना, ये सवाल तुम्हारे पेपर का है और वो भी तुम्हारा होमवर्क है। बनाना, ये सीजीएल 2019 के टायर 2 का है, बना के लाओ। ये सवाल को जाओ बना के लाना, ऑप्शन हमें बताना और ये कौन सा ऑप्शन तुम्हारा है कमेंट बॉक्स में लिख देना।
बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। कोशिश करना बनाने का। चलो, देखो आखिरी सवाल पे पहुंच गई इस वीडियो के। एक्चुअली ये सवाल सब देख के तुम्हें कभी-कभी लगेगा है ना, जो भाई ये जो सवाल है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये एकदम बे एक्चुअली ये सवाल है ना सीरियल 2019 टायर 1 टाइप का है। ये टाइप क्या है? एक्चुअली में सवाल में थोड़ा चेंज था, कॉस 70 के आगे कॉस 90 भी लिखा हुआ था। मतलब कॉस 10 इंटू कॉस 30 इंटू कॉस 50 इंटू कॉस 70 इंटू कॉस 90 है। और दुनिया जानता है कॉस 90 जीरो होता था, किसी से मल्टीप्लाई कर दो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पेपर में कॉस 90 नहीं दिया होता तो कैसे बनता? अगर पेपर में कॉस 90 नहीं दिया होता था तो वो जीरो नहीं होता। इसीलिए मैं ना आधे सवाल को उठा के ले आया आपके पास। बहुत परेशान करते हैं आप हम लोग को। अभी देखिए, मैं आपको उससे पहले एक फ़ॉर्मूला बताता बाबू समझो। फ़ॉर्मूला तुम बस याद कर लेना। एक्चुअली ये सवाल ना, ये जो हम फ़ॉर्मूला बताएँगे वो एआई ट्रिपल ई और आईआईटी में पहले आता जब हम लोग तैयारी करते थे तो। देखिए एक फ़ॉर्मूला क्या होता है, जो कॉस थीटा इंटू रुक जाओ, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। मैं क्या बोला? कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। अगर जब भी ऐसा बनेगा ना, जब भी ऐसा फॉर्मेट आपके सामने आए ना, इसका आंसर डायरेक्ट लगा देना 1/4 कॉस 3 थीटा, डायरेक्ट फिट करवा देना। अभी देखो ना कॉस 30 का तो तुमको वैल्यू पता है। अरे कॉस 30 तो पता थी, इसको तुम बाहर निकाल लो। कॉस 30 तो तुमको पता है। अब तुमको एक्स्ट्रा क्या नहीं पता है? कॉस 10, कॉस 50। देखो ना कॉस 10, 50, 70 को भी हम तुमको दिखा देते कैसे ये आएगा। कॉस 10 कॉस 60 माइनस 10 इंटू कॉस 60 प्लस 10 ऊपर करते हैं। यस सर। तो कॉस 10, 50, 70 है तो 50 को क्या लिख सकते हैं? 60 माइनस 10। 70 को क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 10। क्या सवाल में 10 दिए हुए? हाँ दिए हुए कॉस 10। अगर ऐसा है तो इस पार्ट का तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा? इस पार्ट का वैल्यू आएगा 1/4 इंटू कॉस 3 इंटू 10। और पहले से तुम्हारा क्या है बाबू? पहले से तुम्हारा क्या है? पहले से तुम्हारा कॉस 30 डिग्री है। तो कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का बताओ वैल्यू क्या होगा? दुनिया जानता है कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2। अरे हाँ या ना? तो ये √3/2 इंटू 1/4 इंटू कॉस 30। हम लगता है ऑप्शन गलत लिख दिए, देख लेंगे। देखो 1/4 कॉस 30 डिग्री, क्योंकि हमको दिमाग में सब चलते रहता है। तो बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ गया तुम्हारा √3/2 इंटू 1/4 और कॉस 30 फिर से क्या आ जाएगा? √3/2। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 इंटू √3 3 और 4 दूना 8 दूना 16। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ही ना, हमको लगा था ना ऑप्शन गलत है। एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लें, एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा हमने ऑप्शन कहाँ गलत कर दिया। अकेला आदमी कितना काम करेगा? ये हर कुछ माफ तो कर ही देंगे अगर मैं ऑप्शन गलत लिख दूं तो। चलो देखो, सीखना यहाँ पे क्या था? कॉस 10 इंटू कॉस 50 इंटू कॉस 70। देखो ये अगर ये तुम्हारा क्या ऐसा लिखा कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, अगर ऐसा लिखा है तो हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे 10 है, मतलब 1/4 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। और उधर भी तुम्हारा कॉस 30 है, पहले भी सवाल में कॉस 30 दिया हुआ है, उसको हम बाहर निकाल लिए। कॉस 30 कितना हो गया? √3/2। अब √3/2 इंटू √3/2 मतलब कितना आ जाएगा? √3/4। अरे रे रे, √3/2 इंटू √3/2 मतलब 3/4 आएगा। और 3/4 इंटू 1/4 कितना आएगा? 3/16 आएगा। अरे हाँ या ना प्यारे मित्र, यही तुम्हारे सवाल का जवाब था। और यही तुम्हारा वीडियो लेक्चर तुम्हारा हो गया जी खत्म। हमें लगता है हम आपको एक-एक बात समझा दिए। ये जितना आपका था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जितने टाइप बनते हैं ना, मैं एक-एक टाइप आपको करवा दिया। अब जाओ पूरा प्रीवियस ईयर ढूँढ जाओ, इससे आगे तुमको सवाल ही नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। इससे ज़्यादा आपको सवाल ही नहीं मिलेगा। तो यहीं पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज खत्म हो जाता है। जब आप अगला वीडियो देखेंगे तो अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम अपलोड कर देंगे, जो सीजीएल 2023, सीएचएसएल 2023। सीजीएल 2023 में मुश्किल से 10-12 दिन बचा है, में काम आ जाएगा और सीएचएसएल में काम आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जाइए प्रीवियस ईयर बनाइए और मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू, गुड नाइट।